Thank you, Fagina, for giving me this platform to show my culinary art. So today I am going to show you two items. One is going to be barley risotto. Well, I'm going to give a good name to it, pina colada, because I'm going to use pineapple and coconut cream. And the second would be ginger ale. So let's start. First I'm going to do with barley risotto, pina colada. मैंने गैस ऑन कर दिया है and I'm going to use olive oil. आप कोई भी olive oil use कर सकते हैं, whatever suits you. I'm not too particular what you're using and what you're not using. You can see how much olive oil I have given you. Not much, it's just 1 tablespoon of olive oil. And ये हल्का गरम हो चुका है. To this I am going to just add little, maybe half teaspoon of garlic, not too much, and let it brown for some time. देख सकते हैं फ्लटर कर रहा है, so I have to dim my gas. To this I am going to use a little bit of chopped onions, very finely chopped onions. Again, not too much, because we don't want too much of flavor. So that's again around 1 tablespoon of chopped onions, and I'm going to saute till it becomes a little transparent, not too brown. बार्ली रिजोटो इसलिए मैंने सोचा, रिजोटो तो सभी बनाते हैं ऑरिजिनो राइस के साथ, बट आजकल का चलन है टू बी ग्लूटेन फ्री, प्लांट बेस्ड, हेल्दी, सो दैट गिव्स मी अ आइडिया एंड दैट्स हाउ आई पिक्ड अप टू मेक दिस. अब आप देख सकते हैं मेरा प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है. सो to here I am going to add my soaked barley, which was soaked overnight. And yes, this is around half cup of soaked barley. इसको उबालना नहीं है हमें, मैं इसको उबालूंगी नहीं. तो मैंने एक स्टॉक बनाया हुआ है जिसके साथ ये सीझेगा. उस स्टॉक में मैंने लौकी डाला है, तेज पत्ता डाला है, थोड़ा सा गाजर डाला है, बीन्स डाला है, पत्ता गोभी डाला है, काली मिर्च डाला है, एंड अ लिटिल बिट ऑफ सूखा मिर्च, जो हमारा कश्मीरी मिर्च आता है, मैंने वो डाला है इसमें, ये स्टॉक में. एंड अराउंड 300 ml ऑफ वाटर डालकर मैंने उसको उबाल लिया है स्टॉक को. 10 मिनट सिमर किया स्टॉक को, फिर सबको छान लिया. एंड उसके बाद मैंने वो स्टॉक तैयार करके, वेजिटेबल स्टॉक तैयार करके बनाया है. आई कुडंट डू ऑल ऑफ इट, मैं आपको जस्ट दे रही हूँ. एंड दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम दैट वेजिटेबल स्टॉक. धीरे धीरे, नॉट इन वन गो, मैं धीरे धीरे उसको डालूंगी. एंड आई एम गोइंग टू cook
the barley like this. जब आप देखेंगे कि आपका ये स्टॉक इवेपोरेट हो चुका है, सूख गया है, फिर आप और थोड़ा डालें, फिर और चलाएं बार्ली को, और इस तरह आप अपना बार्ली सिझाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मेरा स्टॉक सूख चुका है। So I'm going to add a little more to this. आपको वेजिटेबल स्टॉक का क्यूब्स मिलता ही है दुकानों में। अच्छा, जिनको चिकन है, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो चिकन स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैंने वेजिटेरियन स्टॉक यूज़ कर रखा है। और ऐसे वेजिटेबल स्टॉक का क्यूब्स मिलता है जिनको थोड़ा सा ऐसा काम नहीं करना है, थोड़ा सा हड़बड़ में काम करना है, इंस्टेंट काम चाहिए, वो अपना वेजिटेबल स्टॉक भी, वो वेजिटेबल स्टॉक का क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं वापस सूख गया है और मैं वापस डाल रही हूँ इसमें। आप चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, एंड इट विल गिव दिस गुड फ्लेवर। और आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह मैंने आपको बोला, मैं वैसे ही करे जा रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि रिजोटो का क्रीमी स्ट्रक्चर अब होने लग गया है। एट दिस जंक्चर मैं सॉल्ट डालूंगी, अराउंड 1.5 टीस्पून सॉल्ट मैंने डाल दिया है। एंड आई ऑलमोस्ट फिनिश 300 ml ऑफ द स्टॉक। मैं थोड़ा सा इसमें इटालियन सीजनिंग डालूंगी, जो इसमें हर्ब्स है, ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स है, थोड़ा सा ये डालूंगी। आज मैंने आपको बोला कि ये पिना कोलाडा है, एंड इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि इसमें पाइनएप्पल एंड कोकोनट क्रीम है। सो ये रहे मेरे पाइनएप्पल्स जो मैं डाल रही हूँ। दिस इज अराउंड हाफ अ कप ऑफ पाइनएप्पल। मैंने कुछ रख दिया है फॉर माई प्लेटिंग। बहुत जन आजकल दूध नहीं पीना चाहते हैं, बट आज मैं आई कुड डू द वीगन चीज़। मैंने नॉर्मल चीज़ लिया है, बट यू कैन ऑलवेज डू दिस विथ वीगन चीज़। एट दिस जंक्चर मैं अपना कोकोनट क्रीम डाल दूंगी, विच इज़ अगेन अराउंड 1/3 कप ऑफ कोकोनट क्रीम। एंड और अब मैं इसमें, ये मेरे पास ग्रेटेड पार्मेज़न चीज़ है, जो इससे मैंने आपको कहा कि मैं वीगन नहीं यूज़ कर रही हूँ, आई एम यूजिंग नॉर्मल। सो ये ग्रेटेड पार्मेज़न चीज़ है। इफ यू वांट जस्ट टू ट्राई, अगर आपको पार्मेज़न नहीं खरीदना है, यू कैन ऑल्सो ट्राई विद अमूल चीज़, एंड देन व्हेन यू लाइक इट यू कैन बाय पार्मेज़न चीज़ एंड टेक द ऑथेंटिक रेसिपी। अब ये मेरा रिजोटो बन चुका है, एंड नाउ वी विल प्लेट दिस। Already poured my risotto and मैं अपना प्लेटिंग चालू कर दी हूँ। इसमें barley is very nutritious, lot of protein, and I think ये पहले इजिप्ट में हुआ था, if I rightly remember, the first crop was
got in Egypt, they first fertilized it. So that's it. And थोड़ा सा एज इटालियन है ये, मैं बेसिल लीव्स डालना ज़रूर पसंद करूँगी. एंड इसको मैं टॉप करूँगी थोड़ा सा विद वाइट वाइन से. मैं वाइट वाइन पहले नहीं डाल सकती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली उसका फ्लेवर ही उड़ जाएगा. सो ये रहा मेरा थोड़ा सा 2 टीस्पून ऑफ वाइट वाइन जो मैं बाद में सर्व करने पर मिक्स कर लूँगी. एंड आई थिंक आई एम डन विथ माई heating also. If you like it, please make this in your house, and if your family likes, if you like it, do share and like, press the bell button, subscribe. Thank you. अब हम लोग बनाने वाले हैं जिंजर एल. सो इसके लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है यहाँ पर अभी. एंड 300 ml of water जो मैं इसमें डाल दूँगी. एंड आई विल सिट इट टू बॉयल. मेरा यहाँ पर ऑलरेडी जिंजर क्रश्ड है जो मैं आपको भी दिखा देती हूँ. आई हैव क्रश्ड दिस जिंजर. तो इसको मैंने इतना जिंजर, आप 2 इंच जिंजर ले सकते हैं एंड 2 इंच जिंजर आप ग्रेट कर सकते हैं घियाकस से. So, इसके साथ हमारे को शुगर चाहिए एंड दैट्स इट. पहले हम इसे सिमर होने देते हैं. जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं, ये जिंजर बग है. इसे मैंने 500 ml वाटर में आई जस्ट पुट एवरी डे मैं 1 टीस्पून ऑफ जिंजर एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर डालकर इसे फीड कर रही हूँ. सो आई हैव डन दिस टिल 7 days एंड उसके बाद ये तैयार हो गया है. इट इज़ लाइव, यू कैन सी द मूवमेंट्स इन दिस. एंड इसको अगर आपको लाइव रखना है तो आपको इसको एवरी टाइम फीड करना पड़ेगा विथ 1 टीस्पून ऑफ जिंजर एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर. बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा काम हो रहा है एवरी डे का, सो यू कैन कीप दिस आफ्टर 7 days, कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर एंड एवरी 7 days डू नॉट फॉरगेट टू फीड इट, अदरवाइज ये लाइव नहीं रहेगा. सो दिस टू कीप दिस लाइव, दिस इज जिंजर बग जो बहुत ज़रूरी है आपका जिंजर एल बनाने के लिए. एंड टू कीप दिस लाइव यू हैव टू पुट दिस एवरी डे. आपको इसमें डालना ही पड़ेगा 1 टीस्पून ऑफ जिंजर एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर. अब मेरा बॉईल हो चुका है यहाँ पर पानी, यू कैन सी. एंड इसमें मैं and I like to simmer this in low for another 10 minutes. This will simmer in low for 10 minutes. और आप देख पा रहे हैं कि 10 मिनट हो गया है मुझे सिम में रखकर. You can see the change in the color. Now I'm going to switch off the gas. मैंने गैस बंद कर दिया है and I'll let it cool. और आप देख सक रहे हैं अभी कि ये मेरा ठंडा हो चुका है. इसमें मैं अराउंड 1.5 टेबलस्पून चीनी डाल के 1.5 टेबलस्पून मैंने चीनी डाला है. उसके बाद इसमें थोड़ा मोलासेस भी डालना होगा मुझे.
तो ये मोलासिस क्या होता है, जिस गुड़ है, ये देखिए गुड़, ठीक है। से कोई भी गुड़ आप बस इतना सा, अराउंड मे बी 1 टेबल स्पून आप गुड़ लेके मैंने इसमें डाल दिया है। एंड मैं इनको थोड़ा सा स्टर करके डिज़ोल्व कर लूँगी। एंड इसी में हम थोड़ा सा, बस इतना सा नींबू मैं इसमें से डाल दूँगी। अब मैं एक स्पून से इसे स्टर करूँगी। जब तक ये स्टर कर रही हूँ मैं, आई वुड लाइक टू शो माई जिंजर बाग, जिसका एक्टिवेशन बढ़ गया है। मैंने इतना देर तक बाहर रखा था, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि मूवमेंट हो रहा है मेरे जिंजर बाग में। नन ऑफ अस आर टचिंग इट, एंड अब थोड़ा बहुत मूवमेंट देख पा रहे हैं। See the bubbles going up and down. अब मेरा घुल चुका है पानी। अब मैं इसे यहाँ पर छान लूँगी। आप कोई भी अच्छा कांच का बॉटल ले सकते हैं, तो ज़्यादा ना भरे उसे, क्योंकि इसे आपको 7 दिन रखना पड़ेगा। तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। एंड और ये जो एक्टिविटी हम आपको दिखा रहे थे, इसी में से मैं अराउंड 1-2 टीस्पून जितना मैंने इसमें डाला है, और इसे मैं ये जो हमने जिंजर मिक्सचर बनाया है इसमें डाल देंगे। और फिर जब आप देखेंगे थोड़ा सा फर्मेंट होने के बाद 7 डेज़ से आप इसे ऐसा रखें, और ये थोड़ा सा फर्मेंट होने के बाद आप इसमें सोडा या बबल्स दिखना चालू कर देंगे। Now that I have shown how to prepare the pina colada risotto and ginger ale, do try in your house, and if you like it, please hit the bell icon, share and like and subscribe mine. Thank you.